Dear students of class 5th, I am starting your new chapter, chapter number 9, Force, Energy and Simple Machines. देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि फोर्स होती क्या है. ए पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स. जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, ठीक है, या फिर पुल करते हैं, तो इट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. और जिससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है. ठीक है, जैसे आप स्लाइड के अंदर डायग्राम में देखो, आप एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, तो आप पुल कर रहे हो. अगर आप एक चीज़ को बंद कर रहे हो, उसी ड्रॉर को आप बंद कर रहे हो, तो आप उसे अपने से दूर कर रहे हो. अपने से दूर कर रहे हो मतलब पुश कर रहे हो. तो पुलिंग एंड पुशिंग इज नोन एज फोर्स. फॉर फोर्स टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी एन इंटरेक्शन बिटवीन एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स. जब भी फोर्स एग्जिस्ट करती है तो दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन जरूरी है. जैसे ड्रॉर को आपने खींचा अपनी तरफ से, या ड्रॉर खुली हुई है, आपने उसको बंद किया, तो आपके जो हैंड है वो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो आपके हैंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन है. तो दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन जरूरी है व्हेनेवर एन फोर्स इज अप्लाइड. एग्जाम्पल में नीचे पढ़ो. टू ओपन अ ड्रॉर वन हैज़ टू पुल, एंड टू क्लोज इट द ड्रॉर वन हैज़ टू पुश इट, और इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रॉर और बाय इंटरेक्शन विद द ड्रॉर. दिस इन बोथ द कंडीशन ए पर्सन अप्लाइज फोर्स बाय पुलिंग और पुशिंग. तो इस तरह से ओपन करने पर हम पुल कर रहे हैं और क्लोज करने पर हम उसे पुश कर रहे हैं. ओपन करने पर ड्रॉर हमारी तरफ आएगा, पुश करने पर ड्रॉर हमसे दूर जाएगा. सिमिलरली टू किक ए बॉल वन हैज़ टू पुश इट. अब ये लड़का जो है वो बॉल से खेल रहा है, ये बॉल को किक कर रहा है मतलब पुश कर रहा है. इट ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल बाय हिज फीट. टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल चलाते वक्त वन हैज़ टू पुश द पैडल. अब ये लड़की देखो स्लाइड के फोटो के अंदर पैडल चला रही है, साइकिलिंग कर रही है, तो वो पुश द पैडल. इन दिस कंडीशन फोर्स इज अप्लाइड व्हाइल पुशिंग द पैडल. तो बोथ द चिल्ड्रन आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, दे आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट मीन्स दे आर अप्लाइंग फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम देम. ठीक है, तो इस तरह से वो पुशिंग करके ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं और बॉडी को मूव कर. Some other example of push और pull are shown below. अब इसमें फर्स्ट में देखो, लेडी अप्लाइज फोर्स टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल. अब लेडी जो है वो पानी खींच रही है वेल के अंदर से, ठीक है, और फोर्स अप्लाई कर रही है, और जिसकी वजह से रस्सी घूम के जो है वो पानी की बाल्टी को ऊपर लेकर आ रही है. ठीक है, टू पुलिंग द वाटर फ्रॉम द वेल. तो पानी को नीचे से ऊपर लेकर आ रही है, अपनी तरफ लेकर आ रही है ना. तो शी इज अप्लाइंग फोर्स एंड पुलिंग द वाटर फ्रॉम द वेल. बच्चे को देखो, द चाइल्ड पुल्स द टॉय कार बाय अप्लाइंग फोर्स. अब लड़का आगे आगे जा रहा है, कार अपने पास लेकर आ रहा है, तो वो पुल कर रहा है कार को अपनी तरफ. तो ही इज अप्लाइंग फोर्स टू पुल द टॉय कार टूवर्ड्स हिम. थर्ड डायग्राम देखो, द बॉय ड्रैग्स द बैग बाय अप्लाइंग फोर्स. अब एक लड़का जो है वो अपने बैग को, जो काफ़ी हैवी है, उसको उसकी ड्रैगिंग कर रहा है, उसको खींच खींच के आगे लेके आ रहा है. तो ही इज़ अप्लाइंग फोर्स टू पुल द बैग टूवर्ड्स हिमसेल्फ. तो इस तरह से ये अपने अपने ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. ठीक है, तीनों में ही पुलिंग है वैसे. तो पुलिंग द ऑब्जेक्ट मीन्स अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. अब पुलिंग और पुशिंग के अलावा, ठीक है, उसके अलावा हमारे फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अ फोर्स में ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेस क्रिएट होते हैं, वो फोर्स क्या क्या चेंज क्रिएट कर सकता है, इसे हम वन बाय वन रीड करेंगे. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो स्टेशनरी मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है. इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक बॉल रुकी हुई है, आपने उसे किक किया, ठीक है, तो क्या होगा, बॉल मूव करने लग जाएगी.
तो बॉल मूव करने लग जाएगी। इट मीन्स यू हैव अप्लाइड द फोर्स, जिसकी वजह से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। When a stationary ball is hit, it moves in the direction in which the force is applied. आप जिस डायरेक्शन में उसे हिट करोगे बॉल को, बॉल उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। पहले बॉल रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, आपने उसे हिट किया जिससे बॉल मूव करने लग गई। तो फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फोर्स। When a force is applied in opposite direction to that in which the object is moving, it can make the moving object slow down or stop. For example, a cricket player stops a moving ball by applying force in the opposite direction. तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसे स्टॉप कैसे करोगे? जैसे कि देखो स्लाइड के अंदर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक क्रिकेट प्लेयर है, जो बॉल जो हिट होके आ रही है, जब बैट्समैन ने मारी है, ठीक है, ये उसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, ये बॉल को स्टॉप कराएगा बाय अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बॉल जहाँ से आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपने हैंड से उसको रोकने की कोशिश करेगा और उसे कैच कर लेगा। तो इस तरह से वो बॉल जो होगी इसके हाथों में आके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप करा सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज फ्लोर पे एक बॉल जा रही है, ठीक है, आपने उसके आगे हाथ रख दिया, तो हाथ, अगर वो बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है, आपका हाथ उसे बियर नहीं कर पा रहा, तो हाथ आप फटाफट हटाओगे तो वो बॉल जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी बजाय रुकने के। ठीक है, तो इस तरह से एक फोर्स जो होती है जब हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो बॉडी को स्टॉप भी करा सकती है और स्लो डाउन भी करा सकती है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। हाउ? ए फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक टेनिस प्लेयर खेल रहा है टेनिस, ठीक है, तो टेनिस बॉल उसके पास आई है, तो वो रैकेट से क्या कर रहा है, अगर वो चाहे तो बॉल को दूसरी डायरेक्शन में हिट कर सकता है, तो बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस तरह से यू कैन चेंज द डायरेक्शन बाय हिटिंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो फोर्स कैन बी अप्लाइड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। A force can change the shape and size of the object. Force can change the shape and size of the object. For example, on making a chapati from the dough ball, it is pressed using a rolling pin, and its shape and size get changed. देखो, आपने मम्मी को कभी रोटी बनाते हुए देखा होगा, तो क्या पहले डो बनाती है, आटा गूंथती है जिसे हम डो बोलते हैं, फिर उसकी एक बोल बनाती है, हाथों में घुमा के दोनों हैंड्स को यूज़ करके उसे उसकी बॉल बनाती है। उसके बाद बॉल को कहाँ रखती है, वो बॉल को, जिसे आप हिंदी में बोलते हो चकला बोलते हो, ठीक है, उसके ऊपर रखती है। उसके बाद उसे रोल करती है बाय यूजिंग अ रोलिंग पिन। ठीक है, जैसे दिखाया हुआ है डायग्राम में भी आपको स्लाइड के अंदर, तो वो उसे रोलिंग पिन के हिसाब की हेल्प से प्रेस करती है। प्रेस करने पर वो गोल शेप ले लेता है, राउंड शेप। ठीक है, और इस तरह से क्या है, आपने उसकी शेप और साइज दोनों को बदल दिया बाय यूजिंग द रोलिंग पिन। तो दिस इज़ हाउ आपके हैंड्स काम कर रहे हैं, जो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं बाय यूजिंग अ रोलिंग पिन। आपके हाथ में रोलिंग पिन है लेकिन आप उसको मूव करा रहे हो बाय योर मसल्स। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो डो पहले बॉल की फॉर्म में था, अब वो सर्कुलर बन चुका है, उसकी शेप और उसका साइज दोनों बदल गया है। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस विच यू हैव रेड। ठीक है, पहला क्या था, इट कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड, इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ, इट कैन चेंज एंड द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दीज आर नोन एज इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्स क्या क्या चेंज क्रिएट कर सकता है, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो आज का लेक्चर आपका यही था क्या बेटा, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है बाय रिटन प्रैक्टिस एंड लिसन द लेक्चर 2-3 times, and if any problem occur you may write on WhatsApp.